हम्म। ब्राइटनेस पूरा क्लियर आ जाए। अभी मैं आपको केमिस्ट्री लेक्चर में ले चलता हूँ। अभी आपको जो चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, है ना, उसका अगला लेक्चर अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, इसमें टॉपिक जो डिस्कस करें वो हमारा आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो हम पहले पिछले एक दो क्लास से कर रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉपिक में बहुत सारी चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। और हमारा अभी आपको पता चला छठ पूजा का पर्व चल रहा है, दिवाली छठ का रोज चला, इसमें बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास जो हमारे यहाँ चलता है सक्सेस एक्सप्रेस इंस्टीट्यूट में अब्सेंट है। तो जो बच्चे आज किसी कारणों से नहीं आ पाए हैं, क्लास नहीं कर पाए, तो घर बैठे भी आप क्लास का आनंद ले सकते हैं, क्लास का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और इस क्लास का पूरा ऑफलाइन का वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल जेपी महतो, उस चैनल पे जाके विजिट करें और आज के क्लास में क्या पढ़ाया गया है वो आप सारा का सारा वीडियो लेक्चर आपको अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल जेपी महतो पे। और नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन नए नए अपडेट आए वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे जो चैनल है जेपी महतो यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से चलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी की ओर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में जो पिछले क्लास में था उसका बात का है, आज हम देखने जा रहे हैं थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड एलिमेंट में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। तो थर्ड पीरियड में पहले लिखा हुआ ब्रैकेट में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने पहले जानते हैं कि थर्ड पीरियड एलिमेंट कहते हैं किसको है, आपको पहले बता दिए। फर्स्ट पीरियड मतलब 1 से 2 एटॉमिक नंबर, सेकेंड पीरियड मतलब 3 से 10, थर्ड पीरियड का मतलब क्या होता है 11 से लेके 18। थर्ड पीरियड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर 11 से 18। तो देखिए 11 से हम शुरू किए हैं, 11 किसका होता है, सोडियम का, सोडियम। फिर देखिए मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, 15, फास्फोरस 16, सल्फर 17, क्लोरीन 18। ये पूरा का पूरा 11 से 18 पीरियड का एलिमेंट है। इसमें हमको निकालना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना, उसी को कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन सा फॉर्म रहेगा, नोट करके लिखना है, बताओ। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या उधर ध्यान देना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन सा फॉर्म रहेगा, न्यूट्रल फॉर्म या 1 प्लस या 2 प्लस, क्या रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस, न्यूट्रल फॉर्म। फर्स्ट में ऐसे ही छोड़ देते जैसा हो जाता है वैसे, सेकंड में करते हैं 1 प्लस कर देता है, थर्ड में क्या करते हैं 2 प्लस, याद है पिछले क्लास में बताया था। तो फर्स्ट करने में जैसे सोडियम है, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालते तो क्या बनता है 10। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देना पड़ेगा ये हुआ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका यही फॉर्म हुआ ना, तो इसको जैसा वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखो आप बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 11, मैग्नीशियम का 12, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 12, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ 13 एटॉमिक नंबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा 13, 14 सिलिकॉन का कितना इलेक्ट्रॉन होगा 14, 15 फास्फोरस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 15 इलेक्ट्रॉन, सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 16 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में कितना होगा 17 इलेक्ट्रॉन, आर्गन में कितना होगा 18। ये इलेक्ट्रॉन का संख्या है। अब इस बार हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देंगे। देखो सोडियम का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, मैग्नीशियम का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, दिख रहा है 13 इलेक्ट्रॉन को भर दिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। फिर देखो सिलिकॉन का 14 इलेक्ट्रॉन इसको भर देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन इसको भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन इसको भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन इसको भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। और आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन इसको भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये इलेक्ट्रॉन को हम भर दिए। अब इसमें देखते हैं ऑर्डर कैसे है, तुमको पता होना चाहिए। जब हम किसी पीरियड में आगे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता है, बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है ना। तो सबसे लास्ट में कौन है, आर्गन है। तो सबसे ज्यादा आर्गन का होना चाहिए। और लास्ट में देखने पर कन्फिगरेशन भी चेक करते हैं। देखो आर्गन का कन्फिगरेशन क्या है 3s2 3p6 है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये पूरा फुल फील्ड है, कैसा है फुल फील्ड, पूरा भरा हुआ है। इससे पहले देखो क्लोरीन में देखो लास्ट में कितना है, देखो 3p3 क्या है, ये हाफ फील्ड है। हम बोले थे ना फुल फील्ड और हाफ फील्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो ये भी कंडीशन लागू हो रहा है, प्लस आर्गन का ज्यादा भी होता है। तो सबसे ज्यादा हम आर्गन का करेंगे। आर्गन से कम किसका होगा, क्लोरीन का। किसका होगा, आप देखो ये जो दोनों बचा हुआ है नियम के अनुसार तो सल्फर का ज्यादा होना चाहिए और उससे कम इसका, लेकिन इसका हम देखते हैं
खाली इसके पीरियड वाइज नहीं देखेंगे, इसको हम देखेंगे कन्फिग्रेशन भी चेक करते हैं, कन्फिग्रेशन कौन सा है ना, हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है, और पेनिट्रेशन पावर भी चेक करते हैं, एस सबसेल में है कि पी में है कि डी में है क्या। तो देखो सबसे पहले सल्फर का देखो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो ये है, पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। अरे फास्फोरस में लास्ट सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, यानी ये हाफ फील्ड है और ये तो पार्शियली फील्ड है। देखो पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आता है, ये आधा है उसका 3, हाफ फील्ड, 6 रहता है तो फुल फील्ड, और 4 तो ना तो हाफ है ना ही फुल है, पार्शियली। ये पार्शियली वाला तो कम स्टेबल होता है जी। ना। तो नियम के अनुसार सल्फर का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टेबल नहीं है, इसका स्टेबल है, इस वजह से फास्फोरस का हो जाएगा। किसका होगा, देखो फ्लोरीन के जस्ट बाद फास्फोरस है, सल्फर उसके इधर आ गया। अब देखते हैं, देखो इस दोनों में चेक करते हैं, नियम के अनुसार किसका होना चाहिए, सिलिकॉन का, और उसके बाद एल्युमिनियम। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लेते हैं। तो सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम में पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो दोनों का कंडीशन सेम है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक ही जैसा, ना तो यहाँ फुल फील्ड है ना यहाँ हाफ फील्ड है, दोनों कहीं है ना, तो 6 है ना 3 है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी 6 था ना 3, तो जैसा है वैसे ही रहने दो, सिलिकॉन का ज्यादा है, सिलिकॉन का रहने दो। अब देखो इस दोनों में चेक करते हैं, एल्युमिनियम और नियम के अनुसार एल्युमिनियम का ज्यादा होना चाहिए, मैग्नीशियम का कम। एल्युमिनियम में देखो लास्ट में पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और मैग्नीशियम में देखो लास्ट में एस सबसेल है, कौन सा है, एस सबसेल। देखो यहाँ पे हाफ फील्ड फुल फील्ड नहीं देखेंगे, यहाँ पे सबसेल बदल गया, यहाँ पे एस सबसेल यहाँ पी सबसेल। अब तुमको पता है कि एस सबसेल का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, पी का कम, डी का कम, एफ का कम। एस सबसेल न्यूक्लियस के नजदीक है और उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी ना, एनर्जी बढ़ जाएगा। मैग्नीशियम किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम। देखो कहां है, मैग्नीशियम का ज्यादा, और मैग्नीशियम से कम किसका होगा, एल्युमिनियम। लास्ट में किसका होगा सबसे कम, सोडियम का। ये तुम्हारा हो गया थर्ड पीरियड एलिमेंट का फर्स्ट आयनिक एनर्जी का ऑर्डर। अगर तुमको परीक्षा में पूछ दे थर्ड पीरियड का सेकंड आयनिक एनर्जी, देखो हम जो लिखा रहे थे तुम भी निकाल सकते हो। क्या चेक करेंगे, पहले नियम अनुसार देख लेंगे क्या है पीरियड वाइज, ऊपर बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, और जो 3-4 तो फैक्टर देखते हैं। क्या देखते हैं कि हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड, एस सबसेल है कि पी है कि डी है, इतना तुम ध्यान दे दियो ना, तुमको अपने आप ऑर्डर निकल जाएगा। जिसका मान लो स्टेबल होगा उसको पहले आगे पीछे कर देते हैं, बस एगो आगे पीछे करते हैं। अब देखो इसी से पूछ देगा थर्ड पीरियड में सेकंड आयनिक एनर्जी का ऑर्डर। सेकंड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकाल, उसमें कितना चाहिए, 1 प्लस। जैसे देखो सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना बना, Na+। ये कौन सा आयनिक एनर्जी, किस फर्स्ट आयनिक एनर्जी दिया था ना इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन मेरा मन है निकालने का, तो Na2+ मान लो बना है, तो ये जो एनर्जी दी इसको कौन सा एनर्जी कहेंगे, सेकंड आयनिक एनर्जी। कितना बोलेंगे, तो सेकंड आयनिक एनर्जी बनाने के लिए कहां से शुरू होगा, 1+ बोलेगा ना, सेकंड आयनिक एनर्जी मतलब एक पॉजिटिव फॉर्म। तो देखो सेकंड आयनिक एनर्जी का तुम इसी का ऑर्डर लिखोगे, तो यहाँ पे देखो ये जो Na है ना, Na की जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, Na+। क्या हो जाएगा, Na+। इसकी जगह क्या होगा, Mg+। इसमें क्या होगा, Al+। सब में एक प्लस कर दो, सब Si+। जब तुम ऐसा देखो, इसमें देखो ऐसा प्लस, फास्फोरस में क्या होगा, P+, सल्फर में क्या होगा, S+, Cl+, क्लोरीन में क्या होगा, Ar+, Ar में क्या होगा, Ar+। तो ये जो 1 प्लस कर दिए, इससे तुमको सेकंड आयनिक एनर्जी का ऑर्डर निकल रहा है। अब इसमें तुम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, किसका हाफ फील्ड है, किसका फुल फील्ड है, तो तुम कॉन्फ़िगरेशन चेक करो ना। तो ये जो Na+ है ना, Na+ का कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा नियॉन के जैसा आता है, किसके जैसा, नियॉन क्या है, इनर्ट 10 है ना, इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा आयनिक एनर्जी होता है, सबसे उसमें हीलियम का सबसे ज्यादा। तो नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन आएगा तुमको, क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर है, 1+ है तो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, 10 इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो नियॉन जैसा है। तो इसका जो सबसे ज्यादा होगा, देखो सेकंड आयनिक एनर्जी का ऑर्डर में देख लो, एक सबसे ज्यादा किसका है, Na+ का। किसका है, आप देखो उसके बाद इसका चेक करोगे तो Ar+ का ज्यादा होगा, फिर किसका दिया हुआ, S+। देखो Cl+ S को होना चाहिए सबसे पहले, लेकिन बाद में क्यों, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होगा, चेक कर लेना, ठीक है। इधर देखो फास्फोरस एल्युमिनियम में सबसे पहले कौन करेगा, Pl+, उसके बाद कौन होगा, Al+, उसके बाद कौन है, Si+, उसके बाद क्या होगा, Mg+। तो ये तुमको इसमें स्टेबल अनस्टेबल कौन है उसके अनुसार लिखे हैं। अब लास्ट से एस सबसेट में है कि पी में है कि डी, तुम खुद भी लिख सकते हो। आगे देखो, और Na+ का सबसे ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि नियॉन के जैसा का, नियॉन क्या होता है, इनर्ट गैस। इसमें तुम देखो Ar+ का तो नियम के अनुसार होगा ही, Cl+ का नहीं है, देखो इस नियम के अनुसार किसका होना चाहिए, Cl+ का, किसका S+, ऐसा क्यों, उसको तुम खुद घर पे जाके चेक करना ऐसा क्यों होता है, तो उसका देखना कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हाफ फील्ड या फुल फील्ड वाला फैक्टर काम करेगा, इंटरप्रिटेशन पावर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ नीचे, उसको आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, समझ में आ रहा। तो देखो क्या क्या दिया, बेरिलियम दिया है, बोरन दिया है, कार्बन दिया, ऑक्सीजन। देखो बेरिलियम दिया है, बोरन दिया है, कार्बन दिया, ऑक्सीजन।
पहले तो जानो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हीलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8। तो देखो सम एक ही पीरियड का है कि नहीं, फर्स्ट पीरियड में 1 से 2 आता है, सेकंड पीरियड में 3 से 10, देखो 3 से 10 के बीच में है सब, ये सारे के सारे एलिमेंट सेकंड पीरियड का किसका है, तो सेकंड पीरियड का कौन सा ऑर्डर हमसे पूछ रहा है, सेकंड आयनाइजेशन, क्या पूछ रहा है, सेकंड आयनाइजेशन मतलब एक प्लस बना देंगे, क्या बना देंगे, एक प्लस। फर्स्ट पूछता तो उसमें कोई प्लस नहीं, सेकंड पे 1 प्लस है, थर्ड पे 2 प्लस, फोर्थ पूछेगा तो 3 प्लस। देखो इसमें सेकंड पूछा तो सब में क्या कर दे, 1 प्लस बना दिए, देखो सबसे पहले क्या कर दो, 1 प्लस बना दिए। इसका क्या है एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 8। देखो अच्छा देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसमें पहले से 4 इलेक्ट्रॉन था, 1 प्लस का जब तो 1 हट गया तो कितना बचा, 3। देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, 1 प्लस का कितना बचा, 4। कार्बन का इलेक्ट्रॉन पहले 6 था, 1 प्लस का कितना बचा, 5। ऑक्सीजन का पहले 8 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, कितना बचा, 7। अब इसी इलेक्ट्रॉन को तुम भर दो, कन्फिग्रेशन लिख दो, देखो 3 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1:2s1, देखो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1:2s2, 5 इलेक्ट्रॉन 1:2p, 1 2 2 4 5 7 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1:2s2 2p 3 2 5 2 7। अब इसका ऑर्डर लिख दो, सिंपल है। तो ऑर्डर देखो किसका आएगा, सबसे देखो लास्ट में क्या दिया गया, O प्लस, देखो तुमको पता होना चाहिए O प्लस सबसे पीरियड में लास्ट में होता है ना, देखो क्या होता है पीरियड में आगे से दाएं बाएं से दाएं बढ़ते हैं, आयनाइजेशन जी बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन। इसको चेक भी कर लेंगे, देखो ये और इससे पहले कौन है, कार्बन। तो कार्बन का देखो लास्ट में P में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, इसमें P में कितना है, 3। ये हाफ फील्ड है, क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल भी होता है, तो कार्बन का ज्यादा नहीं होगा, इसी का ज्यादा रहेगा, तो O प्लस का सबसे ज्यादा है, समझ में आ रहा है। अब इस दोनों में चेक करो, इस दोनों में चेक करो किसका, देखो नियम के अनुसार इसका ज्यादा होना चाहिए, लास्ट में देखो P में 1 इलेक्ट्रॉन, अब B में देखो S सबसे लाया, देखो सबसे ले चेंज हो गया, यहाँ जब ये S है ये P, तो S में S का पेटिशन पावर ज्यादा, तो ये उसके ज्यादा पे आ जाएगा, तो देखो B प्लस का सबसे ज्यादा, दूसरे लास्ट में वो हो जाएगा, समझ में आ रहा। अब देखो एक और क्वेश्चन B नंबर दिया हुआ है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, बात समझा। इसमें पूछ रहा है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, क्या चीज का, क्या चीज का ऑर्डर पूछा जी, थर्ड आयनाइजेशन मतलब कितना प्लस कर देंगे, 2 प्लस, क्या कर देंगे, 2 प्लस। बेरिलियम पे 4 है तो 2 प्लस, इसमें 2 प्लस, इसमें 2 प्लस, इसमें 2 प्लस। बताओ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। तो देखो बेरिलियम का 4 होता है, 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कितना बच गया, 2। बोरॉन का 5 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कितना बचा, 3। कार्बन का 6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कितना बच गया, 4। नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कितना बच गया, 5। अब इस इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1:2, 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1:2s1। और देखो एक बार सीख लो तरीका कैसे मालूम, कोई भी क्वेश्चन बना लो पीरियड बाय, किसी भी पीरियड में तुमको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बोलेगा, लेकिन फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोनो पूछ देगा, तुम बना दोगे, खाली तरीका से। 4 इलेक्ट्रॉन क्या लिखा, 1:2s2, 5 इलेक्ट्रॉन क्या लिखा, 1:2s2, इतना लिख दिए। अब देखो सब एक ही पीरियड का, देखो 4 5 6 7 सब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना। अब पीरियड में बाएं से दाएं जानते तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तुमको नियम के अनुसार सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, नियम के अनुसार सबसे ज्यादा कितना होना है, N2 प्लस का। यहाँ पे देखो Be2 प्लस का कन्फिग्रेशन 1:2 है, अब 1:2 तुमको नोट करके भी कॉपी में लिखा है, 1:2 किसका होता है कन्फिग्रेशन, हीलियम का एटॉमिक नंबर तो होता है, इसका होता है 1:2, क्या होता है 1:2। हीलियम पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का ही होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 में सबसे ज्यादा किसका होता है, हीलियम का। ये कॉपी में भी लिखवा चुके हैं, इन्हें की हीलियम में होगा, देखो मान लो हीलियम का ज्यादा होता है तो हीलियम में यहाँ पे लिखा रहा तब ये तुम उसको ज्यादा करोगे, ऐसा कोई जरूर उसके जैसा मिलना चाहिए, हीलियम का 1:2 के जैसा है। जब ये इनर्ट गैस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसके जैसा कन्फिग्रेशन मिल गया तो उसका हम आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर देंगे, सबसे ज्यादा कर देंगे। और ऊपर से यहाँ पे हीलियम के कन्फिग्रेशन देखो Be2 प्लस का कन्फिग्रेशन 1:2 है, हीलियम के जैसा, तो इसका आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, जितना भी एलिमेंट देखो Be2 प्लस को सबसे ज्यादा कर दिया, देखो ये Be2 प्लस का सबसे ज्यादा। उसके बाद देखो उसके बाद इस दोनों में चेक करते हैं N2 प्लस और C2 प्लस में किसका ज्यादा, देखो N2 प्लस में लास्ट में P में कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1। इसमें देखो सबसे ले चेंज है S सबसे, तुमको पता है ना S का प्रेजेंटेशन पावर सबसे ज्यादा है, आयनाइजेशन सबसे ज्यादा जी, इसका सबसे ज्यादा है। देखो इसके जस्ट बाद किसका आ गया, C2 प्लस, फिर उसके बाद किसका है N2 प्लस, लास्ट में किसका Be2 प्लस, B2 प्लस हमारा ये हो गया थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। इसका हीलियम कन्फिग्रेशन की वजह से पूरे में सबसे ज्यादा, कोई भी क्वेश्चन तुमको दे देगा। देखो अभी तक आपको हम जो आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा रहे थे उसमें आपको पीरियड वाइज सिखाएं, किसी भी पीरियड का एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड। उसमें से किसी भी पीरियड का आपको उठा के पूछ दे आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी पूछेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये पीरियड वाइज का कंसेप्ट आपको खत्म हो चुका है। अब आपको पढ़ाएंगे हम अगले क्लास में पीरियोडिक टेबल के इसी चैप्टर में आयनाइजेशन एनर्जी को ग्रुप में कैसे निकालते हैं। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स दिया हुआ है, आपको किसी भी ग्रुप्स का उठा के पूछ देगा ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं, है ना। तो हम पहले बता चुके हैं, पीरियड में आगे बाएं से दाएं जाते हैं
तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटता है। तो हम लोग ग्रुप में देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करता है, कैसे होता है, हर ग्रुप में चेक करेंगे, पहला ग्रुप से लेकर 18वें ग्रुप में। नेक्स्ट क्लास में मतलब अगले क्लास में फिर से हम वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे और उसमें आपको ग्रुप बाय डिस्कस करेंगे कि ग्रुप में किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तब तक आपको पीरियड वाइज का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, उसको आप इसमें बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप नीट लेवल का, जेईई मेंस लेवल का, जेईई एडवांस लेवल का, बोर्ड लेवल का, कोई भी लेवल का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है।